जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सुनेंगे भाई दूज की कहानी, जिसके बिना भाई दूज अधूरा माना जाता है। आप सभी इस कथा को श्रद्धा भाव से पूरा सुनना और कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलना। सबसे पहले हम सुनेंगे यमराज और यमुना जी की कहानी। सनातन धर्म की मान्यताओं के अनुसार एक वचन का पालन यमराज जी आज भी कर रहे हैं। ये वचन उन्होंने भाई दूज के पर्व पर दिया था। इस वचन के तहत यमराज उनके कहे अनुसार ऐसे काम करने वाले भाई बहन को नहीं छूते, उन्हें यमपाश नहीं लेके जाते। शास्त्रों के अनुसार भगवान सूर्य नारायण और संज्ञा की दो संतानें थी। उनके पुत्र यमराज और पुत्री यमुना थी। मगर एक समय ऐसा आया जब संज्ञा सूर्य का तेज सहन कर पाने में असमर्थ होने के कारण उत्तरी ध्रुव में छाया बनकर रहने लगी, जिसके कारण ताप्ती नदी और शनिदेव का जन्म हुआ। उत्तरी ध्रुव में बसने के बाद संज्ञा का यम व यमुना के साथ व्यवहार में अंतर आ गया। इससे व्यथित होकर यम ने अपनी नगरी यमपुरी बसाई। वहीं यमुना अपने भाई यम को यमपुरी में पापियों को दंड देते हुए बहुत दुखी होती थी, इसलिए वह गोलोक में निवास करने लगी। लेकिन यम और यमुना दोनों भाई बहन में बहुत स्नेह था। इस तरह समय व्यतीत होता रहा। फिर अचानक एक दिन यम को अपनी बहन यमुना की याद आई। यमराज अपनी बहन यमुना से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन काम में व्यवस्था के चलते वो अपनी बहन से मिलने नहीं जा पाते थे। फिर कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीय दिन यमुना ने भाई यमराज को भोजन के लिए निमंत्रण देकर उन्हें अपने घर आने के लिए वचनबद्ध कर लिया। ऐसे में यमराज ने सोचा कि मैं तो प्राणों को हरने वाला हूँ, मुझे कोई अपने घर नहीं बुलाना चाहता, लेकिन मेरी बहन जिस सद्भावना से मुझे बुला रही है उसका पालन करना मेरा धर्म है। बहन के घर आते समय यमराज ने नरक में निवास करने वाले सभी जीवों को मुक्त कर दिया। यमराज को अपने घर आया देख यमुना की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। यमुना ने स्नान के बाद पूजन करके स्वादिष्ट व्यंजन परोसकर यमराज को भोजन कराया। यमुना के द्वारा किए गए इस आतिथ्य से यमराज जी बहुत प्रसन्न होकर बहन यमुना को मांगने का आदेश दिया। फिर यमुना ने कहा, हे भद्र, आप प्रतिवर्ष इसी दिन मेरे घर आया करो और मेरी तरह जो बहन इस दिन अपने भाई को आदर सत्कार करके टीका करे उसे तुम्हारा भय न रहे। यमराज ने तथास्तु कहकर यमुना को अमूल्य वस्त्राभूषण देकर यमलोक की तरफ प्रस्थान किया। तभी से इस दिन से ये पर्व मनाए जाने की परंपरा चली आ रही है। इसी कारण ऐसी मान्यता है कि भाई दूज के दिन यमराज तथा यमुना का पूजन भी अवश्य करना चाहिए। चलिए अब सुनते हैं भाई दूज की लोक कथा। एक बुढ़िया माई थी, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। जब भी उसके बेटे की शादी होती, फेरों के समय एक नाग आता और उसके बेटे को डस लेता। बेटे की वही मृत्यु हो जाती और बहू विधवा हो जाती। इस तरह उसके 6 बेटे मर गए। अभी 7वें की शादी होनी बाकी थी। इस तरह अपने बेटों के मर जाने के दुख से बुढ़िया माई रो रो कर अंधी हो गई थी। भाई दूज का दिन आया तो भाई ने कहा कि मैं अपनी बहन से तिलक कराने जाऊंगा। माँ ने कहा ठीक है। उधर जब बहन को ये बात पता चली कि उसका भाई आ रहा है तो वह खुशी से पागल होकर पड़ोसन के पास गई और पूछने लगी कि जब बहुत प्यारा भाई घर आए तो क्या बनाना चाहिए। पड़ोसन उसकी खुशी को देखकर जल भुन गई और कह दिया, दूध से रसोई लेप दे और घी में चावल पका दे। वो इतनी भोली थी कि उसने पड़ोसन ने जैसे कहा वैसे ही उस बहन ने किया। उधर भाई जब बहन के घर जा रहा था तो रास्ते में उसे सांप मिला। सांप उससे डसने लगा। भाई बोला, तुम मुझे क्यों डस रहे हो? सांप बोला, मैं तुम्हारा काल हूँ और मुझे तुमको डसना है। भाई बोला, मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है। जब मैं मेरी बहन से तिलक कराकर वापस लौटूंगा तब तुम मुझे डस लेना। सांप ने कहा, भला आज तक कोई अपनी मौत के लिए लौट कर आया है क्या जो तुम आओगे? भाई ने कहा, अगर तुझे यकीन नहीं है तो तुम मेरे झोले में बैठ जा। जब मैं अपनी बहन से तिलक करवा लूंगा तो तुम मुझे डस लेना। सांप ने ऐसा ही किया। भाई बहन के घर पहुंच गया। दोनों बड़े खुश हुए।
भाई बोला, बहन जल्दी से खाना दे दे, बड़ी भूख लगी है। बहन बोली, भाई पता नहीं क्या हुआ, न तो आज रसोई सूख रही है और न ही चावल पक रहे हैं। भाई ने पूछा, बहन इतनी देर क्यों लग रही है, तू क्या पका रही है? तब बहन ने बताया कि ऐसे ऐसे मैंने किया है। भाई बोला, पगली, कभी घी में भी क्या चावल पके हैं, या फिर कोई दूध से रसोई लिपता है? भाई फिर बोला, बहन गोबर से रसोई लीप और दूध में चावल पका। बहन ने ऐसा किया। खाना खाकर भाई को बहुत जोर की नींद आने लगी। इतने में बहन के बच्चे आ गए। बोले, मामा हमारे लिए क्या लाए हो? भाई बोला, मैं तो कुछ नहीं लाया। बच्चों ने वह झोला ले लिया जिसमें वो सांप था। जैसे ही उसे खोला तो उसमें हीरे का हार निकला। बहन ने कहा, भैया तूने बताया नहीं, तुम मेरे लिए इतना सुंदर हार लाए हो। भाई बोला, बहना तुझे पसंद है तो तू ले ले, मुझे हार का क्या करना है। अगले दिन भाई बोला, अब मुझे जाना है, तुम मेरे लिए खाना रख दे। बहन ने उसके लिए लड्डू बनाकर एक डिब्बे में रख दिए। भाई कुछ दूर जाकर थक कर एक पेड़ के नीचे सो गया। उधर बहन के बच्चों को जब भूख लगी तो माँ से कहने लगे, खाना दे दो। माँ ने कहा, खाना अभी बनाने में देर है। तो बच्चे बोले कि मामा के जो लड्डू रखे हैं वही दे दो। तो वह बोली कि लड्डू बनाने के लिए बाजरा पीसा था, वही बचा पड़ा है, चक्की में जाकर खा लो। बच्चों ने देखा चक्की में तो सांप की हड्डियां पड़ी हैं। यही बात आकर उन्होंने अपनी माँ को बताई। वह बावड़ी सी होकर भाई के पीछे पीछे भागने लगी। रास्ते भर लोगों से पूछती रही, किसी ने मेरा भाई देखा है क्या? किसी ने मेरा बावड़ा सा भाई देखा है? तब एक ने बताया कि कोई लेटा तो पड़ा है एक पेड़ के नीचे, देख ले वही तो तेरा भाई नहीं है। भागी भागी वो पेड़ के नीचे पहुंची, अपने भाई को नींद से उठाया। भैया कहीं तूने मेरे लड्डू तो नहीं खाए? भाई बोला, नहीं अभी तो मैंने नहीं खाए। ले देख ले, लड्डू ही तो दिए थे, उसके पीछे भी तू भागी भागी आ गई। बहन बोली, नहीं भाई तू झूठ बोल रहा है, जरूर तूने खाया है, अब तो मैं तेरे साथ चलूंगी। भाई बोला, तू नहीं मान रही है तो फिर चल मेरे साथ। चलते चलते बहन को प्यास लगती है। वे भाई से कहती है, मुझे पानी पीना है। भाई बोला, अब मैं यहाँ तेरे लिए पानी कहाँ से लाऊं? देख दूर कहीं चील उड़ रही है, चील जहाँ वहाँ शायद तुझे पानी मिल जाए। तब बहन वहां गई और पानी पीकर जब लौट रही थी तो रास्ते में देखती है एक जगह जमीन में 6 शिलाएं गड़ी है और एक बिना गड्ढे के रखी हुई है। उसमें एक बुढ़िया से पूछा कि ये शिलाएं कैसी हैं? उस बुढ़िया ने बताया कि उसके 7 बेटे थे, 6 बेटे तो शादी के मंडप में मर चुके हैं, तो उनके नाम की ये शिलाएं जमीन में गड़ी हैं। अभी 7वें की शादी होना बाकी है, जब उसकी शादी होगी तो वह भी मंडप में मर जाएगा, तब यह 7वीं शिला भी जमीन में गड़ जाएगी। यह सुनकर बहन समझ गई कि ये शिलाएं किसी और की नहीं बल्कि उसके ही भाइयों के नाम की है। उसने उस बुढ़िया से अपने 7वें भाई को बचाने का उपाय पूछा। बुढ़िया ने उसे बतला दिया कि वह अपने 7वें भाई को कैसे बचा सकती है। सब जानकर वह वहां से अपने बाल खोले कर पागलों की तरह अपने भाई को गालियां देती हुई चलने लगी। भाई के पास आकर बोलने लगी, तू तो जलेगा कुटेगा मरेगा। भाई उसके ऐसे व्यवहार को देखकर चौंक गया, पर उसे कुछ समझ नहीं आया। इस तरह दोनों भाई बहन माँ के घर पहुंच गए। थोड़े समय के बाद भाई की सगाई हो गई, उसकी शादी तय हो गई। जब भाई को सेहरा पहनाने लगे तो वह बोली, इसका क्यों सेहरा बंधेगा, सेहरा तो मैं पहनूंगी, ये तो जलेगा मरेगा। सब लोगों ने परेशान होकर सेहरा बहन को दे दिया। बहन ने देखा उसमें कलगी की जगह सांप का बच्चा था। बहन ने उसे निकालकर फेंक दिया। अब जब भाई घोड़ी पर चढ़ने लगा तो बहन फिर बोली, ये घोड़ी पर क्यों चढ़ेगा, घोड़ी पर तो मैं बैठूंगी, ये तो जलेगा मरेगा, इसकी लाश को चील कौवे खाएंगे। सब लोग बहुत परेशान हो गए, सबने उसे घोड़ी पर चढ़ने दिया। अब जब बारात चलने लगी तब वह बहन बोली, ये क्यों दरवाजे से निकलेगा, ये तो पीछे के रास्ते से जाएगा, दरवाजे से तो मैं निकलूंगी। जब वह दरवाजे के नीचे से जा रही थी तो दरवाजा अचानक गिरने लगा। बहन ने एक ईंट उठाकर अपनी चुनरी में रख ली, दरवाजा वहीं के वहीं रुक गया।
सब लोगों को बड़ा अचंभा हुआ। रास्ते में एक जगह बारात रुकी तो भाई को पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया। बहन कहने लगी, ये क्यों छाव में खड़ा होगा, ये तो धूप में खड़ा होगा, छाव में तो मैं खड़ी होंगी। जैसे ही वह पेड़ के नीचे खड़ी हुई तो पेड़ गिरने लगा। बहन ने एक पत्ता तोड़कर अपनी चुनरी में रख लिया। पेड़ वहीं का वहीं रुक गया। अब तो सबको विश्वास हो गया कि ये बावली कोई जादू टोना सीख कर आई है, जो बार बार अपने भाई की रक्षा कर रही है। ऐसे करते फेरों का समय आ गया। जब दुल्हन आई तो उसने दुल्हन के कान में कहा, अब तक तो मैंने तेरे पति को बचा लिया, अब तू ही अपने पति को और अपने साथ अपने मरे हुए जेठों को बचा सकती है। फेरे के समय एक नाग आया। वो जैसे ही दूल्हे को डसने के लिए आगे बढ़ा तो दुल्हन ने उसे एक लोटे में भरकर ऊपर से प्लेट बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद नागिन लहर लहर करती आई। दुल्हन से बोली, तू मेरे पति को छोड़ दे। दुल्हन बोली, पहले तू मेरे पति को छोड़। नागिन ने कहा, ठीक है, मैंने तेरा पति छोड़ा। दुल्हन, ऐसे नहीं, पहले 3 बार बोल। नागिन ने फिर 3 बार बोला, फिर बोली कि अब मेरे पति को छोड़ दे। दुल्हन बोली, एक मेरे पति से क्या होगा, हंसने बोलने के लिए जेठ भी तो होना चाहिए, एक जेठ को भी छोड़ दे। नागिन ने जेठ को भी प्राण वापस कर दिए। फिर दुल्हन ने कहा, एक जेठ से लड़ाई हो गई तो एक और जेठ को छोड़ दे, वो विदेश चला गया तो तीसरा जेठ भी छोड़ दे। इस तरह एक एक करके दुल्हन ने अपने 6 जेठ जीवित करा लिए। उधर रो रो कर बुढ़िया का बुरा हाल हो रहा था कि अब तो मेरा 7वां बेटा भी बाकी बेटों की तरह मर जाएगा। गांव वालों ने उसे बताया कि उसके 7 बेटा और बहुएं आ रही हैं। तो बुढ़िया बोली, अगर ये बात सच है तो मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए और मेरे सीने से दूध की धारा बहने लगे। और ऐसा ही हुआ। अपने सारे बहू बेटों को देखकर उसे बहुत खुशी हुई। वह बोली, यह सब तो मेरी बावली ने किया है, कहाँ है मेरी बेटी। सब बहन को ढूंढने लगे। देखा तो वह भूसे की कोठरी में सो रही थी। जब उसे पता चला कि उसका भाई सही सलामत है तो वह अपने घर को चली गई। उसके पीछे पीछे सारी लक्ष्मी जी भी जाने लगी। बुढ़िया ने कहा, बेटी पीछे मुड़ के देख, तू सारी लक्ष्मी ले जाएगी तो तेरे भाई भाभी क्या खाएंगे। तब बहन ने पीछे मुड़कर देखा और कहा, जो माँ ने अपने हाथों से दिया है वो मेरे साथ चले। उसके बाद बाकी भाई भाभी के पास रहे। इस तरह एक बहन ने अपने भाई की रक्षा की और तब से हर बहन अपने भाई की रक्षा के लिए भाई दूज का त्योहार मनाने लगी। इस दिन बहन अपने भाई को टीका करती है और ये कथा सुनती है। इसके बाद सभी ने उसकी बहन की प्रशंसा की। जैसे उस बहन ने अपने भाई की रक्षा की है, वैसे भगवान सभी भाइयों की रक्षा करना। दोस्तों, ये थी भाई दूज के दिन सुनी जाने वाली संपूर्ण कथा। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक करना ना भूलना। और अभी तक आपने हमारे चैनल मेरे कान्हाजू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।